पति रहता था बाहर, कमाने के लिए गया हुआ था और पत्नी गांव में ही रहा करती थी। और गांव में रहते हुए उसने 2 मर्दों के साथ नैन मटक्का करने स्टार्ट कर दिए। और फिर दोस्तों उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ नंगी वीडियो बनाकर अपने पति के पास भेजी और उससे 1.5 लाख रुपए ऐंठे। और फिर दोस्तों उसके बाद खुलता है राज। ऐसी भी पत्नियां होती हैं। आखिर क्या हुआ था इस घटना में, इस घटना की सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है बिहार के मुंगेर जिले के एक गांव की। एक गांव के अंदर एक ऋचा नाम की लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 26 साल है। उसकी 2019 में शादी हुई थी। उसके पति का नाम होता है संजय। संजय की उम्र होती है 29 साल। और दोस्तों उनको एक बच्चा भी हो जाता है। और जो संजय होता है वह राजमिस्त्री का काम किया करता है। अब दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा काम कम निकलता है। तो ऋचा का जो पति होता है संजय, वह कहता है कि यहाँ पर काम कम निकल रहा है और तुम लोगों की परवरिश भी मुझे अच्छे से करनी है, ऐसा नहीं रखना है कि गरीबों की तरह, और इस बच्ची का भी भविष्य अच्छे से संभालना है जो हमारी बेटी हुई है। तो दोस्तों अब क्या होता है, संजय अपने दोस्त से बात करता है। तो उसका एक दोस्त होता है, वह कहता है कि मैं पटना में काम कर रहा हूँ और वहाँ पर जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर मजदूरों की ज़रूरत है, वहाँ पर तुझे अच्छा काम मिल जाएगा, अच्छा ही वेतन मिल जाएगा, तू मेरे साथ वहाँ पर चल। तो जो संजय होता है अपनी पत्नी ऋचा से कहता है कि तू बेटी को लेकर यहीं पर रह और मैं पटना जा रहा हूँ, वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा कर लाऊंगा और हम अच्छे से खुशी से रहेंगे। कोई बुरी बात नहीं थी दोस्तों, उसने अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास किया था। अब वह कमाने खाने के लिए पटना निकल जाता है, वहाँ जाकर अपना काम धंधा करने लगता है। पीछे से उसकी पत्नी ऋचा अकेली रह जाती है। अब ऋचा को तो अकेलापन काटने को आता है। अब दोस्तों औरत का जो दिमाग होता है, कई बार कई औरतों का दिमाग घुटने में होता है, ये कहा जाता है। तो ऐसा ही घुटने में दिमाग ऋचा का था। अब पीछे से जैसे वो अकेला रहा करती है तो उसके पड़ोस में एक राजू नाम का लड़का रहा करता है। उसके साथ नैन मटक्का करने लगती है, उसको अपने घर में बुलाती है। उसके बाद क्या होता है, उससे भी उसका मन भर जाता है। तो उसका एक दूसरा बॉयफ्रेंड बन जाता है पुनीत, क्योंकि वह आवारा बन चुकी थी, उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं था, पति तो था ही नहीं, वो मनमर्जी जैसा काम कर रही थी। तो वह पूरी अय्यासियों में जुड़ी हुई थी। राजू और पुनीत उसके 2 बॉयफ्रेंड बन चुके थे। दोनों बारी बारी उसके घर में आते, आराम से वह रहा करते थे। उधर उसका पत्नी दिन रात कमा रहा था कि उसकी पत्नी को सुख सुविधाएं दे सके और जो बच्ची है उसका भी भविष्य अच्छे से संभाल सके। लेकिन यहाँ पर पत्नी को तो कुछ और ही सूझ रहा था। पैसों के लिए लालची बन चुकी थी, उसकी हवस बढ़ चुकी थी। शौक करती, अय्यासियाँ करती और पैसों को खूब उठाया करती थी। बॉयफ्रेंड से मांग लिया करती, लेकिन अब वह जो उसके बॉयफ्रेंड थे वह उसे देना कम कर देते हैं। और अब क्या होता है, अब उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, उससे वह पैसे मांग रही थी। उसका नाम राजू होता है। तो राजू कहता है कि अब हम तुम्हें पैसे कहाँ तक देंगे, ऐसा करो अपने पत्नी से कुछ इस तरह से पैसे मांगो जो तुम्हें वापस ना करने पड़े। वह एक चाल चलते हैं और वह एक वीडियो बनाते हैं जिसमें ऋचा नग्न हालत में होती है और फिर उसमें ऐसा दर्शाती है जैसे वह बेचारी है, जैसे उसके ऊपर किसी ने जुल्म किया है, ज़बरदस्ती वीडियो बनाई है। और उस वीडियो को वह अपने पति संजय के पास भेज देती है। उससे कहती है कि यह मेरे साथ इंटरनेट पर फ्रॉड हुआ है और यह मुझसे 1.5 लाख रुपये मांग रहा है इस वीडियो को डिलीट करने के लिए। अगर मैं इसे पैसे नहीं दूंगी तो यह वीडियो को वायरल कर देगा और हमारी और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। उसका पति एकदम से इस बात को देखकर उसको धक्का लगता है, लेकिन वह फिर भी कहता है कि मैं पैसे भेज रहा हूं और इसको दे दो और इस वीडियो को डिलीट करवा दो। जो उसका पति होता है संजय अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ाता है, उससे 1.5 लाख रुपए लेता है और अपनी पत्नी को भेज देता है। दोस्तों जैसे उसकी पत्नी ऋचा के पास पैसे आते हैं तो उसका लालच और बढ़ जाता है। अब उसको लगता है कि इस पति को तो कैसे भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उसके बाद उन 1.5 लाख रुपयों को वह आराम से खाती है, मौज मस्ती करती है, कुछ यार दोस्तों को दे देती है, शराब वगैरह पीने लगती है। दोस्तों अब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वह दोबारा से अपने पति के पास फ़ोन करती है और कहती है कि उसने वह वीडियो डिलीट नहीं किया है, वह दोबारा से पैसे मांग रहा है। अब यहाँ पर उसका पति क्रोधित होता है, उसको गाली गलौज देने लगता है कि तुमने ऐसा काम किया ही क्यों था, मेरी जान को फंदा लगा दिया, मेरी तो इतनी कमाई भी नहीं है और मैं तुम ही लोगों के लिए तो कमा रहा हूँ जिससे तुम्हारा जीवन अच्छे से गुजर सके, और तूने ऐसा बीज बो दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ। दोस्तों जैसे उनके बीच में लड़ाई सी होती है तो ऋचा अपने आपे से बाहर हो जाती है और फिर उसको ताने मारने लगती है कि तू समझता क्या है, तुझसे ज़्यादा चालाक हूँ, ये मैंने ही वीडियो बनवाया था तेरे जैसों को ठगने के लिए, तू है क्या, तेरे अंदर दिमाग ही कितना है। यह बात वहाँ पर खुल जाती है लड़ाई के बीच। अब संजय सारी बात समझ जाता है, वह तुरंत पुलिस थाने में जाता है और अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करवाता है। और फिर पुलिस आती है, तुरंत राजू को उठा लेती है, उसकी पत्नी ऋचा को उठाती है और सख्ती से जब पूछा जाता है तो वह बताते हैं कि हमने ही यह कृत्य किया था, यह वीडियो हमने ही बनाई थी जिससे कि ऋचा अपने पति से पैसे ऐंठ सके।
तो ऐसी ऐसी पत्नियां भी समाज के अंदर हो जाती हैं दोस्तों। अपना घर ही नहीं समझा उसने, जबकि उसका पति रात दिन बाहर कमा रहा था उन्हीं की खुशी के लिए, लेकिन उसने अपनी अय्यासियों को ढकने के लिए अपने पति को ब्लैकमेल किया, उसको धोखा दिया, दो बॉयफ्रेंड रखे और ज़िंदगी को तबाह कर दिया। अब उस बच्ची की ज़िंदगी बिना माँ के कैसे कटेगी, और जो वह पति था संजय, जो उम्मीदें लेकर कमा रहा था, और वह किस तरह से आगे ज़िंदगी गुजारेगा। क्या उसकी हिम्मत पड़ पाएगी दूसरी शादी करने की? नहीं कर पड़ पाएगी, क्योंकि उसको धोखा मिला है। अब उसको ऐसा लगेगा कि सारी औरतें ऐसी ही रहती हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने घर को देख कर चलें, कभी भी ऐसा वैसा कृत्य ना करें। यह जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है इस घटना के अंदर। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।